एक दिवाली मुस्कुराहट वाली, इस संकल्प को लेके 3 रोटरी बीकानेर के क्लब्स एकजुट हुए हैं। रोटरी रॉयल्स, रोटरी अपराइज एंड रोटरी आध्या। हम हमारे बुजुर्गों को जो हमारे घर में हैं उनकी तो सेवा करते ही हैं, लेकिन जो इनके साथ जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो बुजुर्ग प्रेजेंट हैं, इनके पास कोई नहीं था। इनके लिए हमने सिर्फ एक छोटी सा हमारा प्रयास था कि दिवाली के दिन इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए। उसको दिमाग में रखते हुए एक छोटी सी रूप में छोटी दिवाली इन लोगों के साथ बनाया, इनको भोजन दिया, इनके साथ पटाखे फोड़े, इनके साथ नाच गाना कर रहे हैं। छोटी छोटी मुस्कान इनके चेहरे पे है, कईयों की आंखों में आंसू भी देखे, पर वो एक आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को जो मिल रहा है वो सबसे ऊपर है। उम्मीद करती हूँ हर साल ये काम हम करते रहें और करते आ भी रहे हैं। भगवान ऐसा सक्षम सबको बनाए रखे कि इनके लिए हम लोग कुछ करते रहें। धन्यवाद। पारुल अग्रवाल, रोटरी अपराइज सेक्रेटरी। आद्या से मैं प्रेसिडेंट दीपिका चौधरी। आज हम यहाँ वृद्धाश्रम बीकानेर वृंदावन एनक्लेव में इकट्ठे हुए। इसमें हम 3 क्लब मिलकर काम कर रहे हैं, रोटरी क्लब बीकानेर अपराइज, रोटरी क्लब बीकानेर रॉयल्स एंड रोटरी क्लब बीकानेर आध्या। आज हम यहाँ वृद्धाश्रम के अंदर ये प्रभु जन है, इनके साथ मिलकर एक दिवाली मुस्कुराहट वाली मनाने के लिए विशेष रूप से इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है। इसमें हमने रंगोली बनाई, इनके साथ पटाखे चलाए और अभी हम भजन संध्या इनके साथ कर रहे हैं। उसके बाद भोजन होगा और फिर प्रभु जनों का हम आशीर्वाद लेंगे। ये कार्यक्रम हम लगभग हर साल इनके साथ यहाँ करते आ रहे हैं, जिससे इनके जीवन में प्रकाश और मुस्कुराहट लाई जा सके। इसके अलावा हम अभी लास्ट ईयर हम कुछ समय पहले ही हमने यहाँ पे एक कमरा बनवाया, नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें एक कमरा रोटरी क्लब बीकानेर आध्या की तरफ से बनवाया गया। एक व्यक्ति के रहने, खाने और उसका पूरा खर्च रोटरी क्लब बीकानेर आध्या की तरफ से दिया गया है। बहुत धन्यवाद। ये आयोजन करके ना दिल को सुकून मिलता है। हमारा ये 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इस बार तो हमने पहले हर साल हम तो रोटरी रॉयल्स की तरफ से करते थे। इस बार हमारे 2 क्लब और रोटरी रॉयल अपराइज और रोटरी रॉयल आध्या, तीनों क्लब मिलके कर रहे हैं। आपने यहाँ पहले भोजन कराते हैं, फिर उनके साथ ये डांस मौज मस्ती, फिर उसके बाद आतिशबाजियाँ, पटाखे उनके साथ दिया जलाते हैं, फिर उनको फ्रूट खिलाते हैं, फिर मौज मस्ती करके निकल जाते हैं इनके साथ पूरा। समाज के इस वर्ग के लिए कार्य करने के और क्या-क्या कार्य करें? इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि इनको अच्छी अच्छी सुविधा मिले, क्योंकि ये बेघर हो चुके हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है। मैं तो उन बेटों को ऐसे माँ बापों को बेऔलाद होना अच्छा जो यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों के होते हुए आश्रम में बैठे हैं। मेरे को कई बार मैं यहाँ आता हूँ, जैसे मैं साल में हम कम 10 या 20 बार अब यहाँ आते सेवा करते रहते हैं। कभी भोजन की सेवा, कभी फ्रूट्स की सेवा, कभी गोलगप्पे, कभी पापड़ी, कभी डोसा। इनका भी स्वाद चेंज होता रहे। इस बार हमने ये इधर बाथरूम और ये भी बनवा के दिए इनको क्या कि जो बाहर घूमते हैं ना, तो बाहर अलग से नहीं थी, तो इनको अलग से व्यवस्था करवा के दी। इसलिए पूछते रहते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम पूरा करते रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए हम कैंप लगाते हैं। उसके अलावा हम एनीमिया की जांच कंटिन्यू कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं। 2 या 3 कैंप लगाते हैं बालिकाओं के लिए, जिसमें बच्चियों को जिसका 8 से कम ग्राम खून है उनको मेडिसिन प्लस उनको सजेशन कि आप इसके बाद आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। विटामिन की और वो कैल्शियम की सारी दवाइयाँ देते हैं, साथ में वितरित करते हैं। और इस बार अब नेक्स्ट मंथ से हम सैनिटरी पैड और तीनों क्लब मिलके करने की सोच रहे हैं। सुनील चमड़िया, रोटरी रॉयल्स अध्यक्ष।